चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी आपसे बात एक्सरसाइज 2.1 पे हो रही थी। और एक्सरसाइज 2.1 में स्टूडेंट्स आज जो मुझे आपको क्वेश्चन कराना है बेटा, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है, शो दैट अ सर्कल शो दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन can be drawn with origin can be drawn with origin as the center ठीक है। और आपसे कह रहे हैं so as to pass through the points to pass through the points to pass through the points 3, 4 minus 4, 3 और 5, 0 एंड 2 रूट 5, रूट 5। अब देखें, क्वेश्चन को समझाता हूं मैं आपको कि क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और आपके पास सर्कल में एक पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं एक ओरिजिन पॉइंट आपके पास होता है जो बिल्कुल सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है। सर्कल का क्या होता है स्टूडेंट? सेंटर होता है। अच्छा, आपसे ये कह रहे हैं ये जो पॉइंट ओरिजिन है स्टूडेंट्स, यहां से आपके पास एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, सही है, और एक पॉइंट ये आ रहा है। मतलब आपको ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास ये जो ओरिजिन है, इससे आपके पास 4 पॉइंट्स गुजर रहे हैं। कितने? 4। सही, एक पॉइंट ये कर लो आप। चलो, 4 पॉइंट्स गुजर रहे हैं। इससे एक को आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स P1, एक को कहते हैं P2, एक को कहते हैं P3 और आपको कह रहे हैं P4। तो ये 4 पॉइंट्स दिए हमें, 1, 2, 3, 4, और ये चारों जो है स्टूडेंट वो सेंटर से जा रहे हैं। स्टूडेंट्स एक बात तो आप लोग जानते हैं कि सेंटर के ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो बेटा इसका कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी पॉइंट सेंटर से रेडियस हैं, सेंटर से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस रेडियस है, सारे रेडियस आपके पास क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। क्या आने चाहिए स्टूडेंट्स? बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग मेरे इस बात को समझ गए होंगे। तो देखें, इसका मतलब ये है कि द सर्कल if the circle with center at origin C 0, 0, ये ओरिजिन जो है ये पॉइंट C है जो 0, 0 है, ठीक है। और यहीं से आपके पास सारे पॉइंट्स जो है वो पास हो रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा passes through from the given points, और आपके पास मतलब सेंटर से P1 तक का डिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट। ये देखें, इस तरह लिखेंगे CP1 इक्वल टू CP2 इक्वल टू CP3 इक्वल टू CP4, इक्वल है किसके? रेडियस के। मतलब ये सारे डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स आपके पास वो क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम निकालेंगे CP1। क्या निकालेंगे? CP1। और CP1 का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपको पता है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यानी C के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 0, 0, और बेटा P1 के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4। तो सर ये हो गया आपके पास x1, y1, ये हो गया आपके पास x2, y2। अब लगाएंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो आपने ड्राइव करा था। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटा? x2 की जगह आप रख देंगे x2 की वैल्यू, मतलब ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
तो स्टूडेंट ये हो जाएगा रूट के अंदर आपके पास 9 + 16 यानी √25, और √25 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि आपके पास आ जाएगा 5 यूनिट्स, मतलब सेंटर से पॉइंट 1 तक का डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 5 यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स अगेन मैं बात करूंगा आपसे CP2 की, ठीक है। तो CP2 में बच्चों आप सेम यही फॉर्मूला रखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों C के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0,0, और P2 के कोऑर्डिनेट्स भी स्टूडेंट्स आप जानते हैं, और P2 के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है -4,3, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, रखा आपने भाई इसमें। तो बच्चों आपने वैल्यूज जब रखी तो x2 आपके पास है -4,0 होल स्क्वायर, इसी तरह y2 आपके पास है 3, -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व। तो बेटा ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो आप देखें ये हो जाएगा 16 + 9, अगेन आपके पास √25 आ रहा है। तो बेटा CP2 का भी डिस्टेंस आपके पास कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 5 यूनिट्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं CP1 मतलब सेंटर से पॉइंट 1 तक का डिस्टेंस भी 5 यूनिट्स, सेंटर से पॉइंट 2 तक का डिस्टेंस भी 5 यूनिट्स। अब मैं निकालूंगा स्टूडेंट्स आपके सामने CP3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है CP3 डिस्टेंस, जो कि फॉर्मूला वही होगा स्टूडेंट्स, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, कोऑर्डिनेट्स 0,0 और 0.3 के स्टूडेंट्स आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 5,0। आपने यहाँ पे लिखा P3 यानी 5,0। तो बेटा ये आपके पास x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। सर ऑब्वियस सी बात है ये भी 25 आएगा, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 यूनिट्स, ठीक है। सेम इसी तरह बेटा हम निकालेंगे CP4, C के कोऑर्डिनेट्स है 0,0 और P4 स्टूडेंट्स आपके पास है 2√5, 2√5, √5। तो बेटा ये आपके पास x1 y1 है और ये आपके पास x2 y2 है। तो बेटा अगेन आप यही काम करेंगे, आपने लगाया है यहाँ पे CP4 और लगा दिया फॉर्मूला। तो बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास ये हो जाएगा 2√5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस और √5 - 0 का होल स्क्वायर। तो बेटा जब 2√5 के स्क्वायर को जब आप सॉल्व करोगे मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 4 × 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गई, क्या हो जाएगा बच्चों 5, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 20 प्लस, अच्छा यहाँ से स्क्वायर हटा दूं मैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 20 + 5 और ये हो जाएगा 25। तो ऑब्वियस सी बात है CP4 का डिस्टेंस भी आपके पास कितना आ रहा है, 5 यूनिट्स आ रहा है, क्योंकि हमने बात ही कर ली थी स्टूडेंट्स कि सर्कल से ये सेंटर से किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस, जो कि आपके पास सेम ही आना था। तो स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा रिजल्ट, और रिजल्ट में आपने लिखा हेंस the circle can be drawn, the circle can be drawn with center at C 0,0 which passes through from given points, ठीक है। और ये बात हो गई आपके पास प्रूफ। जल्दी से बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया?
क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है, लिखा हुआ है शो दैट 6,5 3,7 and 2,-1 are the vertices of a right triangle. ठीक है, राइट ट्राइंगल के बारे में स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं किस तरह का होता है। पहले तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि बेटा राइट ट्राइंगल होता है किस तरह का है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद आ जाए। ये स्टूडेंट्स आपके पास होता है राइट ट्राइंगल। ठीक है, इसको हमने कह दिया ABC। मतलब राइट ट्राइंगल वो होता है स्टूडेंट्स जो 90 डिग्री पे बनता है। ये 90 डिग्री है आप, ठीक है। और सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और इस वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं बेस। ठीक है, ये बातें आपको पहले से पता है। ठीक है, अच्छा एक स्टूडेंट आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो कि आपके पास एक्स और वाई के एक्सिस पे मौजूद है इस तरह। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब आपसे ये कह रहे हैं कि आपको ये 3 पॉइंट्स दिए हैं भाई। ये पॉइंट ए है, ये आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। और आप ये साबित करें कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आपको पता है सर, जहां राइट एंगल ट्राइंगल का आपके पास जिक्र हो, आप समझ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या समझ जाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है कि h² इक्वल टू p² प्लस b²। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो बड़ी होती है। मतलब हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर के स्क्वायर का और बेस के स्क्वायर का। ठीक है, तो हम इसी चीज को हम साबित करेंगे, प्रूव करेंगे। कैसे? ये देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखा लेट a इक्वल टू 6,5 और b इक्वल टू 3,7 एंड c इक्वल टू 2,-1। ये 3 पॉइंट्स। सबसे पहले मुझे डिस्टेंस निकालना होगा a से b तक का। जब a से b तक का डिस्टेंस निकालूंगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो a से b तक का डिस्टेंस निकालना है, तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो बेटा जी ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह। आपने यहाँ पे लिखा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके पास ए बी का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 9 + 4, और ए से बी तक का डिस्टेंस आ गया आपके पास √13 यूनिट आर्म। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप ए से बी तक का डिस्टेंस निकालने के बाद, मतलब ए से बी तक का यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिया, अब आप निकालेंगे बी से सी तक का डिस्टेंस, फिर आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। अभी ए से बी तक का डिस्टेंस निकाला तो आपके पास क्या आया? बेस। तो बी से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास? परपेंडिकुलर। आपने लगाया भाई अब बी से सी तक का डिस्टेंस, लगा दिया भाई वही फॉर्मूला आपने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा जी अच्छा बी से सी तक के कोऑर्डिनेट्स पहले आप लोग को पता होने चाहिए, जैसे कि पता भी है आपको, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। 3,7 बी का है और 2,-1 सी का है। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो बेटा जी आपने यहाँ पे लिखा x2 की जगह लिखा 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा -8, -1 - 7 -8 का होल स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा 1 + 8 का स्क्वायर होता है 64। तो बेटा बी से सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा √65 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह अब मैं निकालूंगा स्टूडेंट्स सी से ए तक का डिस्टेंस। तो मैंने लिखा बेटा सी से ए तक का डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है बेटा, दोबारा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सी के कोऑर्डिनेट्स है 2, -1 और ए के कोऑर्डिनेट्स है 6, 5।
तो बेटा ये x1 y1 और ये x2 है, आपने रखी वैल्यू यहाँ पे रख दिया भाई 2 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। सर ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर, मतलब 16 + 36। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा √52 यूनिट्स। बहुत ध्यान से देखें बेटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है h² = b² + p²। देखो h² का मतलब क्या, ये जो हाइपोटेन्यूज है मतलब c से a तक का डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स कि सी ए के ऊपर स्क्वायर है, और अच्छा बेस क्या होगी स्टूडेंट्स, सर ये देखें a से b तक का डिस्टेंस, आप यहाँ पे लिखेंगे a से b तक का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस, और स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, b से c तक का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स सी ए जो आपके पास आंसर आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है आपके पास सी से ए तक का डिस्टेंस आ रहा है स्टूडेंट 52 यूनिट्स। ठीक है, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करा, ए से बी तक का डिस्टेंस स्टूडेंट जब आपने करा तो ए से बी तक का डिस्टेंस आपके पास कितना आ रहा है, 13 यूनिट्स अंडर रूट। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट बी से सी तक का डिस्टेंस आपके पास आ रहा है, अच्छा सॉरी बी से सी तक का डिस्टेंस जो है स्टूडेंट वो √65 का स्क्वायर है, और सी से ए तक का यूनिट क्या है, 52 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट कहानी क्या है, कि कहानी ये है कि जो बड़ी साइड होती है, क्या कह रहा हूं, जो बड़ी साइड होती है वही आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है, मुझे क्या करना होगा, इसके ये साइड्स को चेंज करना होगा। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी साइड है, ये देखो मैं इसको सही कर देता हूं, क्योंकि बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो सबसे बड़ा आ रहा है, मतलब ये आपकी हाइपोटेन्यूज साइड है, सही है, और ये आपकी ए से बी तक की साइड जो है स्टूडेंट वो आपकी बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है, सही है। तो याद रखना कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में स्टूडेंट्स बेसिकली होता है क्या है, कि जो साइड आपकी सबसे बड़ी है, जैसे यहाँ पे बी से सी तक की साइड आपकी सबसे बड़ी है। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा सही से करके लिख देता हूँ, मुझसे यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं सही से करके लिख देता हूँ। अच्छा, तो हाइपोटेन्यूज साइड स्टूडेंट आपकी, आपको पता चल गया कि भाई बी से सी का स्क्वायर है। ठीक है, और बेस आपके पास है ए से बी का स्क्वायर, इसी तरह ये आपके पास है सी से ए तक का स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट बी से सी तक का आपके पास आ रहा है √65 का होल स्क्वायर, और ए से बी तक का आ रहा है √13 का स्क्वायर, और ये आ रहा है √52 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से कैंसिल करें स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 65, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 13 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 52। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट आपके पास 65 = 65 आ गया, और ये बात प्रूव हो गई। तो हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सेटिस्फाइड पाइथागोरस थ्योरम, सेटिस्फाइड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बस आप एक चीज याद रखें स्टूडेंट्स, तीनों का डिस्टेंस निकाल लें, ए से बी तक का, बी से सी तक का, सी से ए तक का डिस्टेंस निकाल लें, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज मान लें, और बाकी दोनों साइड्स को क्या कर लें, ऐड कर लें, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, इसी तरह आपके पास सेम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपने खुद करना है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास है, शो दैट the points A 1, -3/2, पॉइंट बी दिया हुआ है बेटा -3, -7/2, और पॉइंट सी बेटा आपके पास है -4, -3/2, और आपसे कह रहे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल कॉपी, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, पहले ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालना, और सी से ए तक का डिस्टेंस निकालना।
तो जो तुम्हारी सबसे बड़ी साइड आ रही होगी वही तुम्हारी हाइपोटेन्यूज साइड होगी, और फिर तुम पाइथागोरस थ्योरम को क्या करोगे, प्रूव करोगे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों आपके पास लिखा हुआ है प्रूव दैट -1, 4 और -3, -6 and 3, -2 are the vertices of an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों, सबसे पहले तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, कि सर इसमें से आपके पास कोई भी दो साइड जो है वो इक्वल आती है, कोई भी दो साइड। अच्छा मैं इसको जरा सही से लिख देता हूँ, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो जब भी राइट ट्रायंगल आ जाए तुम समझ जाओ बेटा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना होगा। चले अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो बच्चों सबसे पहले करेंगे सर ए से बी तक का डिस्टेंस निकालें। वही फॉर्मूला लगाया बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता है कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। आपने वैल्यूज को पुट करना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स, मतलब -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 4 का होल। तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 4 का मतलब -10 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 4 + 100, तो ये हो जाएगा √104 यूनिट्स। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया ए से बी तक का। ठीक है जी। अब निकालेंगे स्टूडेंट बी से सी तक का। तो जब बी से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा आपके पास x2 y2। तो सेम यही काम आप करेंगे बी से सी के लिए। आपने लगाया फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और वैल्यूज पुट कर दी, 3 + 3 का होल स्क्वायर, x2 ठीक है, x2 और x1 ठीक है जी। और यहाँ पे अगेन आपने वैल्यूज पुट कर दी, -2 + 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 9 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर, और ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 36 + 16। तो बच्चों आपके पास बी से सी तक का डिस्टेंस आ रहा है 52 यूनिट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं कि सी के ए का डिस्टेंस निकालना है, तो सेम वही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और बच्चों इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये हो जाएगा x1 y1 और ये आपके पास हो जाएगा x2 y2। इनके मुताबिक अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज रखूं तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट 16 + 36, ये भी आपके पास हो गया 52 यूनिट्स। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 52 यूनिट्स जो है वो आपके पास दो आ रहे हैं, एक सी से तक का डिस्टेंस और एक बी से सी तक का डिस्टेंस। तो ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मौजूद है आपके पास। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ कि सर जब हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे तो सबसे बड़ी साइड हमारी कौन सी आ रही है इन तीनों में से, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त आमना, जबरदस्त मरियम। कि सर पाइथागोरस थ्योरम के लिए बड़ी साइड मतलब ए से बी तक का जो है
वो आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो आपने क्या लिखा स्टूडेंट्स के एच स्क्वायर इक्वल है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और एच आपके पास है ए से बी तक का डिस्टेंस, ठीक है। पी आपके पास हो जाएगा बी से सी तक का डिस्टेंस, और ये हो जाएगा सी से ए तक का डिस्टेंस। तो बेटा जब वैल्यूज रखोगे तो √52 का होल स्क्वायर प्लस √52 का होल स्क्वायर, तो सर स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, तो बेटा 104 इक्वल हो जाएगा 52 प्लस 52 के, मतलब बराबर आ गया, सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेटिस्फाइड पाइथागोरस, सेटिस्फाइड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट, कोई मसले वाली बात नहीं थी। इसी तरह अब हम बढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स आपके पास है पैरेललोग्राम। सही है, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। पहले तो क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास बेटा, शो दैट -8, -3, -2, -6, 8, 5 and 2, -4 are the vertices of a parallelogram। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले तो आपको शेप पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम होता कौन सा है स्टूडेंट्स, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये जो शेप स्टूडेंट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये आपके पास पैरेललोग्राम का शेप होता है। अच्छा, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया डी। अब स्टूडेंट्स आप लोग एक बात जानते हैं कि सर पैरेललोग्राम में ये वाली साइड्स जो है ये वाली साइड की इक्वल होती है, ये वाली साइड जो है वो ये वाली साइड के इक्वल होती है। मतलब ए से डी तक का डिस्टेंस, ठीक है, ए से डी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस सेम आएगा। ए से बी तक का डिस्टेंस, सी से डी तक का डिस्टेंस क्या आएगा, सेम। अगर ये हो रहा है साबित, तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये जो आपको वर्टिसेस दिए हुए, ये जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ये पैरेललोग्राम के ही हैं। सही है, तो हम वही काम करेंगे मेरे बच्चों। हम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा नाउ ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया आपने, बहुत ही आसान सा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा, अच्छा ए बी ना, तो ये ए है, ये बी, मतलब x1 y1 और x2 y2। सही है, तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा -2 + 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 + 81, यानी 117 अंडर रूट यूनिट्स। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया बेटा ए बी का। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करता हूं बी सी के डिस्टेंस की, जिसका सेम यही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बी और सी के लिए चाहो तो अलग से यहाँ पे लिख लो कोऑर्डिनेट, तुम लोग की मर्जी है। बी तुम्हारे पास है मेरे बच्चों, बी क्या है भाई, -2, 6, और सी तुम्हारे पास है 8, 5। तो भाई ये x1 y1 और ये x2 y2। सही है, तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग क्या करो, वैल्यूज को पुट कर दो। ये हो जाएगा बच्चों आपके पास, अच्छा एक मिनट, सी के कोऑर्डिनेट्स में दोबारा देख लूं। अच्छा ये 3 है यार, ये 5 नहीं है। ये आपके पास क्या है, 8,
एक मिनट में क्वेश्चन वेरीफाई कर लूं बेटा, फिर आपसे बात करता हूँ जरा। अच्छा जी, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, और ये आपके पास 5 ही है। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं भाई सॉल्व। x2 स्टूडेंट आपके पास है 8 माइनस माइनस प्लस x2 आपके x1 आपके पास है -2। ठीक है, y2 बेटा आपके पास है 5 माइनस y1 आपके पास है 6। ठीक है, अच्छा जी, तो बच्चों ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो बच्चों 10 का स्क्वायर होता है 100 और -1 का स्क्वायर होता है 1। तो आपके पास बी से सी तक का डिस्टेंस आ रहा है 101 अंडर रूट यूनिट्स। ठीक है भाई, अच्छा, उसके बाद ए से बी तक का हो गया, बी से सी तक का हो गया। अब निकालेंगे सी से डी तक का डिस्टेंस। सी से डी तक का डिस्टेंस, तो सी के कोऑर्डिनेट्स आप लोग जानते हैं, चाहे तो दोबारा यहाँ लिख लीजिएगा। तो फॉर्मूला लिख दिया भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, सी के कोऑर्डिनेट्स जो है स्टूडेंट्स आप लोग को पता है, दोबारा लिख लीजिए यहाँ पे। मैं यहाँ से सवाल देख लेंगे, 8,5 है, और डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 2,-4। तो बच्चों ये ऊपर वाला x1 y1 और ये x2 y2 अब रखे आपने इसके अकॉर्डिंग वैल्यू। x2 आपके पास हो गया 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -4 और -5 का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 81 अंडर रूट आ जाएगा स्टूडेंट 117 यूनिट्स। ठीक है, सी से डी तक का डिस्टेंस हो गया। अब बच्चों हम निकालेंगे ए से डी तक का डिस्टेंस या डी से ए तक का डिस्टेंस, बात तो एक ही है। और वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें, डी का तो आपको पता ही है, और ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है, लेकिन दोबारा लिख लेते हैं -8 -3। ये x1 y1 है और ये x2 y2। x2 की जगह स्टूडेंट हमने लिखा 2 माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस, और y2 की जगह लिखा -4 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा 2 प्लस 8 10 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो सर 100 प्लस 1 का, तो ये हो गया अंडर रूट 101 यूनिट्स। अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से मेरी बात को जरा समझें, 101 117 और 117। तो सर ये बिल्कुल आपके पास जो आपको वर्टिसेस दिए हुए थे किसके थे, पैरेललोग्राम के थे, क्योंकि दो ही डिस्टेंस आ रहे हैं। सही है, तो बच्चों आप लोग रिजल्ट में क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे रिजल्ट में ए बी बराबर है, एक मिनट देख लेते हैं कौन कौन से डिस्टेंस बराबर है। अच्छा, ए बी 117 आया है, और कौन सा है 117, सी डी। तो आप यहाँ लिखोगे ए बी बराबर है सी डी के डिस्टेंस के, जो कि है 117 अंडर रूट 117। और इसी तरह आपके पास बी सी का जो डिस्टेंस आया है वो है ए डी के, जो क्या आया है 101 यूनिट्स अंडर रूट के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि hence the given points hence the given points are the vertices of an a parallelogram। ठीक है, तो बताओ बेटा, क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? जल्दी से सब लोग चैट पे रिप्लाई करें।
करेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सेम आपके पास है। क्या करना है मैं आपको बता दूं, लिख भी देता हूं। आपके पास लिखा हुआ है बच्चे, शो दैट द पॉइंट्स 0, -1, 2, 1 और 0, 3 and -2, 1 are the vertices of square। तो बेटा स्क्वायर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है मैं आपको बता दूं। किस तरह का शेप आपने देखा होगा, वो होता है स्क्वायर। और आपको पता है कि स्क्वायर में जो है सर सारी साइड्स क्या होती हैं सर, बराबर होती हैं। मतलब जो आंसर ए से बी तक का आएगा वही आंसर बी से सी तक का आना चाहिए, और वही आंसर सी से डी तक का आना चाहिए, और वही आंसर ए से डी तक का आना चाहिए। ठीक है, तो ये ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो पहले ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना, फिर बी से सी तक का, फिर सी से डी तक का, फिर डी से ए तक का। तो आपके पास जितने भी आंसर हैं स्टूडेंट्स वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जिस तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, उसी तरह बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17, जो कि ये भी आपका होमवर्क ही है, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर दिया हुआ है भाई। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों लिखा हुआ है शो दैट द 4 पॉइंट्स show that the 4 points 1, 2 a plus 1, a plus 2 और इसी तरह 1, 2a plus 2 और आपके पास दिया हुआ है 1 minus a, 2 plus a। और आपसे कह रहे हैं are the vertices of a square। तो ये भी बेटा आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान है। सही है। और इसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि मैं अभी खुद करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहे हैं बेटा, शो दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा the distance between points x, y and x plus, अच्छा साइन को कहते हैं म्यू कॉस थीटा, y प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, साइन को भाई म्यू कहते हैं, और आपसे कह रहे हैं इज म्यू, इस तरह का साइन है बेटा ये। तो बहुत ही सिंपल तरीके से स्टूडेंट ये आपके पास सॉल्व होगा। अच्छा जी, तो आपने यहाँ पे लिखा बेटा लेट ए एक्स कॉमा वाई, एक पॉइंट तो एक्स कॉमा वाई है, बी का पॉइंट आपके पास है एक्स प्लस म्यू कॉस थीटा कॉमा वाई प्लस म्यू साइन थीटा। सही है, तो ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स x1 y1, ये हो जाएगा बेटा x2 y2। और अब हम लगा लेंगे ए से बी तक का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेटा मैंने यहाँ पे लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आपने रखी वैल्यूज, x2 की जगह रख दिया भाई x प्लस म्यू कॉस थीटा माइनस, और x1 की जगह रख दिया x का होल स्क्वायर। इसी तरह y प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे रख दिया माइनस y का होल स्क्वायर।
तो बेटा जी आपको नजर आ रहा होगा प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, आपके पास बच रहा है म्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस म्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर कॉमन लोगे बच्चों तो क्या आएगा सर, म्यू स्क्वायर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये वाली आइडेंटिटी तो पता ही है आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है बेटा 1 के। ठीक है, तो म्यू स्क्वायर इधर आ गया 1, तो बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास जो ए बी का डिस्टेंस आ गया स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या आ गया, म्यू। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रूफ। ये आपके पास क्या हो गया, प्रूफ। और आपको लाना भी यही था, देखो क्या लिखा हुआ है, शो दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज म्यू। इसका जो डिस्टेंस का आंसर है वो क्या है स्टूडेंट्स, म्यू। ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा।